स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के ऑफिशियल मॉडल पेपर के आंसर की जानेंगे, यानी 70 प्रश्न का राइटर आंसर की जानेंगे, 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। आप सभी को मालूम है 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल 35 प्रश्नों को बनाना है। 20 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी शॉर्ट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 10 बनाना है, और लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 3 प्रश्नों का आंसर देना है। तो यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। पूरे राइट आंसर जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो 70 प्रश्न का राइट आइए आंसर जानने की कोशिश करते हैं। यह सारा आपका पूरा का पूरा यानी सेम देखिए, जो हमारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है, इसी मॉडल पेपर के आधार पे आपका क्या लिया जाता है, तो मेन एग्जाम लिया जाता है, यानी जो हमारा एनुअल एग्जाम होगा सेम मॉडल पेपर के आधारित पे ही लिया जाता है। तो मॉडल पेपर की तैयारी करना आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर से ही आपके एग्जाम में 10 से 15% क्वेश्चन सेम देखने को मिल जाएगा। यानी यूं कहे तो 100 नंबर में 10 से 15 नंबर है ना, आपको मॉडल पेपर से ही देखने को मिल जाता है। पहला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डोवन पतन है, जैकेट पतन, तैल पतन या सवारी पतन या नौसेना पतन। तो जो डोबर पतन है ये कौन सा पतन हो जाएगा, तो नौसेना पतन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, एक का करेक्ट आंसर आप सभी का डी आना चाहिए। क्या हो जाएगा, नौसेना पतन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नौ प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन धार्मिक नगर नहीं है। मक्का, तो मक्का धार्मिक नगर है। वाराणसी क्या हो जाएगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, धार्मिक नगर हो गया। जगन्नाथपुरी क्या हो जाएगा, धार्मिक नगर हो जाएगा। लेकिन मुंबई क्या हो जाएगा, तो मुंबई पूरे मुंबई की बात किया, किसी मेन स्थान की बात नहीं किया जा रहा है, यानी किसी जो एक स्थान होता है ना उस स्थान, क्योंकि मुंबई में भी बहुत सारा धार्मिक नगर होगा, लेकिन सीधे मुंबई कह दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे सऊदी अरबिया कहता तो फिर वहां पे हम धार्मिक नगर नहीं कहते, लेकिन मक्का कह दिया तो मक्का मतलब क्या है, तो ये धार्मिक नगर। वाराणसी, मक्का ये भी हो जाएगा, जगन्नाथपुरी ये सब क्या हो जाएगा, तो धार्मिक नगर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का विशालतम धार्मिक समूह है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख। यानी भारत में कौन सबसे अधिक मात्रा में कौन से ऐसे धर्म है जो रहते हैं, तो तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म के लोग सबसे अधिक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ये सिख, उसके बाद ईसाई, ये सब रहते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो जो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, यह प्रथम जनगणना की बात किया जा रहा है, तो 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आप सभी ए बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे काफी कमाल का क्वेश्चन, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पूरा का पूरा मॉडल सेट के आंसर की बता रहा हूं। हो सकता है एक दो प्रश्न हमसे भी गलती हो जाए, तो आपसे भी जो प्रश्न का आंसर गलती हो जाए उस प्रश्न का आंसर आप सभी क्या करेंगे, कॉमेंट बॉक्स में सही से बता देंगे, ताकि मैं आपके आंसर को पिन कर दूंगा, ताकि आने वाले दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन उम्मीद है पूरा का पूरा है ना 70 प्रश्न का आंसर राइट ही बताऊंगा। एक तो गलती बाई चांस हो जाए वो अलग बात है। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ में बताऊंगा सब्जेक्टिव प्रश्न कहां से प्राप्त करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहां से प्राप्त करेंगे, सब कुछ बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न राज्यों में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 5 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नौ प्रश्न कह रहा है कि निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है। निम्न नगरों में कौन सा ऐसा नगर जिसे हम नवीन पुष्प कहकर पुकारते हैं, तो छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अदीस अबाबा। क्या हो जाएगा, अदीस अबाबा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। छठे का करेक्ट आंसर आप सभी डी लगाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां नौ प्रश्न क्या कह रहा है, काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है, पैट्रिक गिडिज का संबंध है सन नगर से, या सन नगर से, गांव से, या मेगालोपिस पोलिस से, या इनमें से कोई नहीं। तो सात का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पैट्रिक गिडिज होता है, जिसका संबंध किससे है, तो मेगालोपोलिस से है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सात का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न क्या रहा है, काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्त्री प्रस्राव प्रवास का मुख्य कारण क्या है। यानी स्त्री का प्रवास का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, शिक्षा, विवाह, रोजगार या वाणिज्य। तो यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विवाह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या है, किन राज्यों में से किसकी साक्षरता दर, यानी इनमें से किसकी साक्षरता दर है जो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे तो केरल। करेक्ट आंसर 9 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, तो 9 का करेक्ट आंसर आप सभी को बी बताना है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें छावनी नगर है, कहाँ है, झाड़िया में है, जमशेदपुर में, अंबाला में, या मुंबई में। तो छावनी नगर कहाँ है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंबाला में। 10 का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताएंगे, अंबाला। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन शैक्षणिक नगर है, यानी पढ़ाई वाला नगर है, कह सकते हो अलीगढ़ है,
या पिलानी है या रुड़की है या इनमें से सभी। तो देखिए शैक्षणिक नगर पूछे ना तो अलीगढ़ भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पिलानी भी हो जाएगा और रुड़की, हाँ रुड़की है, रुड़की इनमें से सभी करेक्ट है, रुड़की करेक्ट सर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 12वां प्रश्न कह रहा है कि लिबेरिका संबंधित है किससे, लिबेरिका किससे संबंधित है? तो 12 का करेक्ट आंसर आपसे क्या बताएंगे, कॉफी से संबंधित है, ये एक प्रकार का कॉफी होता है लिबेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे भी यहाँ पे 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न का सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो सोयाबीन जो उत्पादन है यहाँ सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। सबसे बड़ा वन कहाँ पाया जाता है, वन क्षेत्र? तो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा, काफी कमाल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न कह रहा है कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य, कहवा सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? तो आप सभी को मैं पढ़ाया था कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए कह रहा है चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य, इतना इजी प्रश्न पूछे तो असम। क्या हो जाएगा? 15 का करेक्ट आंसर चाय जो उत्पादन होता है ये सबसे अधिक कहाँ होता है? तो असम राज्य में होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपसे भी डी बताएंगे। 16वां प्रश्न देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अमन तथा बोरा संबंधित है, अमन तथा बोरा किससे संबंधित है? तो 16 का करेक्ट आंसर आपसे क्या बताएंगे, ए बताएंगे, चावल से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न कह रहा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 ईस्वी में लागू किया, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन, 18वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्र मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मैग्नीज का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है मैग्नीज का मध्य प्रदेश में, मैग्नीज का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या मध्य प्रदेश, मैग्नीज का पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मैग्नीज ओडिशा होना चाहिए रे, अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। अब यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा? तो 18 का ए होना चाहिए मेरे ख्याल से, 18 के क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, मैग्नीज हो जाएगा, मध्य प्रदेश तो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न कह रहा है कि काकरापार किस राज्य में स्थित है? तो जो काकरापार है ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न नौरा प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कोयलों के लिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, उर्वरक कारखानों के लिए। तो 20 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए करें इनमें कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणीय है? थोरियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य के नाम पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, जो थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन करता है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22वां प्रश्न देखिए कह रहा है मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है? कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, अभ्रक क्षेत्र या तांबे का क्षेत्र? तो यहाँ पे 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का करेक्ट आंसर आपसे भी बी बताएंगे, पेट्रोलियम क्षेत्र। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम क्षेत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न का मणिकरण प्रसिद्ध है, मणिकरण किसके लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए, ऊर्जा पवन ऊर्जा के लिए, जैव ऊर्जा के लिए या सौर ऊर्जा के लिए। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न करा है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस लिए प्रसिद्ध? लॉयस के लिए, कोयला के लिए, पेट्रोलियम के लिए या अभ्रक के लिए? तो बाबा बुदन की पहाड़ियां जो प्रसिद्ध है, ये 24 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताएंगे? बी बताएंगे, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन में अग्रणीय है? चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य के नाम पूछे तो आपसे भी क्या बताएंगे? चीनी उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश, हाँ चीनी उत्पादन में क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न कह रहा है इनमें कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में, कौन सा इस्पात संयंत्र है जो कर्नाटक में बोकारो हो जाएगा या सांसोल हो जाएगा या भद्रावती या दुर्गापुर? तो यहाँ पे 26वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का करेक्ट आंसर भद्रावती जो है यह कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न कह रहा है बडोरा किस राज्य में अवस्थित है? बडोरा जो है ये बड़ोदरा कहिए या बडोरा, सॉरी वडोदरा कहिए, तो यह किस ये बड़ौदा कहा जाता है, ऐसे पढ़ो ना। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का गुजरात राज्य में क्या है? जो बड़ोदरा है ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन 28वां प्रश्न देखिए कह रहा है ब्रंटलैंड रिपोर्ट संबंधित है कि सतत विकास से, जैव विविधता से, प्रदूषण से या अम्ल वर्षा से? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट संबंधित है यह सतत विकास से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न कह रहा है कि हरिके बांध किस राज्य में, किस राज्य में, यानी हरिके जो बांध है यह किस राज्य में है? तो 29 का करेक्ट आंसर आपसे बी बताएंगे, पंजाब राज्य में। क्या हो जाएगा? पंजाब राज्य, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न कह रहा है भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो जो
मुंबई से थाने, क्या हो जाएगा मुंबई से थाने, 30 का करेक्ट आंसर आपसे भी ए बताएंगे। बहुत कमाल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है 31वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था यह कब हुआ था? तो वायु परिवहन की शुरुआत 1956 ईस्वी में हुआ था। वायु परिवहन 1911 ईस्वी, 1956 ईस्वी, कंफ्यूज कर दिया रे। तो वायु परिवहन 1911 होना से ठीक है, 1911 किसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी ही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 32वां प्रश्न, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है उत्तर दक्षिण को, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से, या जम्मू को कन्याकुमारी से, या दिल्ली को चेन्नई से, या श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो उत्तर दक्षिण गलियारा किससे किसको जोड़ता है? तो 32 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। करेक्ट आंसर आपका 32 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। पूरा का पूरा राइट आंसर जाने की कोशिश करेंगे, पूरे का पूरे वीडियो को देखेंगे, देखिए आप सभी, क्योंकि पूरा 70 प्रश्न का राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक दो प्रश्न पे थोड़ा सा डाउट रहता है तो आप सभी को मैं बता भी देता हूँ। देखिए 33 नंबर का, हजारा किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या गुजरात में? तो जो हजारा है ये किस राज्य में स्थित है? तो 33 का करेक्ट आंसर आपसे क्या बताएंगे? डी बताएंगे, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन 34वां प्रश्न देखिए, अगर इनमें कौन गुजरात का पतन है? एनोरा, कांडला, या प्रदीप, या तुतुकोरिन? तो यहाँ पे देखिए गुजरात का पतन है, तो 34 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न कर रहा है, मंगलौर पतन स्थित है कहाँ? कर्नाटक में, केरल में, गोवा में, या ओडिशा में? तो जो मंगलौर पतन है ये कहाँ स्थित है? तो 35 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? ए बताएंगे, कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन कौन करता है? सड़क मार्ग द्वारा होता है, या वायु मार्ग द्वारा, या समुद्री मार्ग द्वारा, या पाइपलाइन द्वारा? तो यहाँ पे है ना 36वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समुद्री मार्ग द्वारा सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 37वां प्रश्न देखिए, कह रहा है शहरी ध्रुव कोहरा कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित रखता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या ध्वनि प्रदूषण से? तो यहाँ पे 37 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, जल प्रदूषण से संबंधित रखता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38वां प्रश्न का है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा पर्वन राज्य है? सूखा पर्वन राज्य कौन है? तो 39 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न कह रहा है, मक्का की पेटी कहाँ है? मक्का की जो पेटी कहा जाता है ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, या चीन में, या रूस में, या जापान में? तो 40 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को है ना मक्का की पेटी कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41वां प्रश्न क्या कर, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? निश्चयवाद, या सनवाद, या नव निश्चयवाद, या इनमें से कोई नहीं? तो 41 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नव निश्चयवाद। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत कमाल। अगला क्वेश्चन देखिए 42वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा नहीं है? लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, या व्यवहारिक भूगोल, या संसाधन भूगोल? तो यहाँ पे 42वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे क्या बताएंगे? व्यवहारिक भूगोल। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन 43वां प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म, मृत्यु, अप्रवास, या इनमें से सभी? तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन का घटक पूछ रहा है तो 43 का क्या बताएंगे? जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म से होता है, प्रवास से, इनमें से सभी। अरे यार ये तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक में, ठीक है डी लगा लो, सही है, देख लेना, ये हमको लग रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न देखिए। 44वां प्रश्न कह रहा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या अभी चीन को कहा जाता है, लेकिन इससे भी आगे हमारा भारत निकलने वाला है। तो 44 का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? तो अभी फिलहाल यही बताएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां प्रश्न कह रहा है इनमें विकास का संबंध किससे है? गुणात्मक परिवर्तन से, ऋणात्मक धनात्मक परिवर्तन, या इनमें से कोई? तो विकास का जो संबंध होगा यह किससे होगा? तो यह हो जाएगा हमारे विकास, गुणात्मक गुण की परिवर्तन से, धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, सी करेक्ट आंसर। 45 का क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 46वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? तो प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपसे भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न, जो भी छात्र हमारा यानी भूगोल के नोट्स नहीं प्राप्त किए तो आपसे भी हमारे इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नंबर पे आपसे भी हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, और नोट्स प्राप्त कर लीजिए।
लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा नोट्स से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। यह पूरा 100% है कि जो बच्चे अगर हमारे नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे ना, वो कहेंगे ईमानदारी भर, वो कहेंगे कि सर हाँ आपने कितना बेहतर नोट्स दिया है। तो वही पूरे यानी उसी नोट्स से पूरा का पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। एक दो क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर पूछा गया है, तो जो छात्र अच्छे पढ़ने में होंगे वो उसको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नोट्स हर हाल में आप सभी प्राप्त कर लीजिए। नोट्स आप सभी को अगर केवल भूगोल के लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप भूगोल में कमजोर है, केवल भूगोल को लेना चाहते हैं, तो मात्र 51 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, आपको भूगोल का नोट्स मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का आर्ट्स के लेना चाहते हो तो मात्र 201 रुपया पे करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। 45 दिन बचा हुआ है, तो 45 दिन में 201 रुपया खर्च कीजिए और बेहतर से बेहतर नंबर लाइए, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो यहाँ पे 47वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण या खनन या सेवाएं या कुटीर उद्योग। तो यहाँ पे 47वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तृतीयक में आ जाता है सेवाएं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? सेवाएं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सर्विस। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 38वां प्रश्न कह रहा है इनमें कौन पंचम क्रियाओं के क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप से कौन सा विशेषज्ञ या निर्णयकर्ता या परामर्शदाता या इनमें से सभी? तो 48 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? तो यहाँ पे 48 का करेक्ट आंसर आप सिर्फ डी ही लगा लीजिए, बहुत बेहतर है। क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ ये पंचम क्रियाकलाप है, निर्णयकर्ता जो निर्णय लेता है वो भी, या परामर्शदाता जो परामर्श देता है, ये भी करेक्ट आंसर आपका डी हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोलखोज उदाहरण है। कोलखोज एकल कृषि का या सामूहिक कृषि का, मिश्रित कृषि का, या इनमें से कोई नहीं? तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामूहिक कृषि का करेक्ट आंसर आप सभी भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां प्रश्न, इसके बाद बस 20 प्रश्न बचा हुआ है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। 50वां प्रश्न कह रहा है वेल्ड कहाँ है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रिया में, और उसके बाद ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन उसके बाद दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका और मिस्र में। तो जो वेल्ड है ये क्या है? वेल्ड ये कहाँ स्थित है? तो 50 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 51वां प्रश्न, 51वां प्रश्न कह रहा है, देखिए बहुत जल्दी जल्दी आप सभी के लिए पूरा का सोल्यूशन का वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ज़्यादा आप सभी क्या कर सकते हैं? तो इतना कर दीजिए, सर का हेल्प कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में। तो ये बस इतना ही आप सभी को करना है। 51वां प्रश्न देखिए कह रहा है अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय से, ध्रुवीय क्षेत्र से, मानसूनी क्षेत्र से, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। तो 51वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 52वां प्रश्न कह रहा है कर्तन दहन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो 52 का करेक्ट आंसर आप झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 53वां प्रश्न कह रहा है कि इन वृक्षों में किससे च्युइंगम जो होता है, च्युइंगम संबंधित है? रबर वृक्ष से, या तार वृक्ष, या खजूर से, या जेपोटा वृक्ष से। तो देखिए यहाँ पे जेपोटा वृक्ष भी नहीं हो जाएगा, न तार वृक्ष, रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 53 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रबर वृक्ष से च्युइंगम संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 54वां प्रश्न कह रहा है शैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है कहाँ? जो शैफील्ड औद्योगिक केंद्र यह कहाँ अवस्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, या चीन में? तो 54 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? ग्रेट ब्रिटेन में। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत कमाल। आइए 55वां प्रश्न देखिए, 55वां प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी का रूड क्षेत्र प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूड क्षेत्र जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए, लॉयस के लिए, या कपास के लिए? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का जो रूड क्षेत्र है यह प्रसिद्ध है मुख्य रूप से कोयला के लिए। तो करेक्ट आंसर आपसे बी लगा लीजिए, कोयला तो भारत में ही पाया जाता है। जर्मन, अच्छा जर्मन की बात किया जा रहा है, हाँ तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस किसको किससे जोड़ता है? पेरिस को लंदन से, या पेरिस को बर्लिन से, या पेरिस को इस्तांबुल से, या पेरिस को रोम से? तो जो ओरिएंट एक्सप्रेस है ये किसको किससे जोड़ता है? तो 56 का करेक्ट आंसर बताएंगे पेरिस को इस्तांबुल से, ठीक है। तो इस्तांबुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 57वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पनामा नहर की लंबाई है, पनामा नहर की लंबाई है 72 मीटर, या 60 किलोमीटर, या 50 किलोमीटर, या 160 किलोमीटर? तो यहाँ पे 57वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 58वां प्रश्न कह रहा है पनामा नहर जोड़ता है लाल सागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, या इनमें से कोई नहीं? तो 58वां क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 59वां प्रश्न कह रहा है पोर्ट सईद कहाँ है? पुर्तगाल में है, मिस्र में है, या अल्जीरिया में है, या मोरस्को में है? तो जो ये पोर्ट सईद है ये कहाँ है? तो 59 का करेक्ट आंसर आप मेरे प्यारे
साथियों करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, बी बताएंगे मिस्र। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि है, जनसंख्या विस्फोटक की अवधि है 1921, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से ऐसे अवधि में सबसे ज्यादा विस्फोट रूप से यानी खूब ज्यादा होगी भारत की जनसंख्या, 1921 से लेकर 1951 के बीच में, या 1951 से 1981 के बीच में, या 1981 से 2001 के बीच में, या 2001 से 2011 के बीच में। तो 60 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 60 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1951 से 1981 की अवधि में भारत की में खूब ज्यादा जनसंख्या बढ़ा था, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 61 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो 61 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा रैखिक, क्या हो जाएगा रैखिक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर भारत के लिंगानुपात की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 1043, क्या हो जाएगा 1043, यू कहे तो लिंगानुपात यानी 900 1000 महिला 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 1043 था, ठीक है। हाँ, यही लिंगानुपात वही है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 243, हाँ ठीक है 243 पे ठीक है। अरे माइक इतना कंफ्यूज कर देता है ये लोग। चलिए थोड़ा सा मेरा नीचे आ गया, आइए हम देख लेते हैं कहाँ गया मेरा क्वेश्चन। एक मिनट जस्ट आके पनामा नहर आ ही गया। भारत में जनसंख्या विस्फोटक आ गया, नहर बस्ती कुलाकर जन 2000 जन, हाँ ये रहा। चलिए 63 नंबर प्रश्न पे आइए, 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, अदिस अमाबा, कैनबरा, या वेलिंगटन, या लुसाका। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा रहा है, तो 63 का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, कैनबरा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है रबर किस कृषि से संबंधित रखता है, तो रबर किस कृषि से, रोपण कृषि से संबंधित रखता है। रबर को हम रोपते हैं रे, रबर को रोपते हैं भूमध्य सागरीय, झूम कृषि, दुग्ध कृषि, हाँ ठीक रहने तो यही लगाओ, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है, तो 65 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर प्रश्न कह रहा है दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है, तो दक्षिण अफ्रीका में कौन ओपेक का सदस्य है, तो 66 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेनेजुएला, क्या हो जाएगा वेनेजुएला, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 67 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है, एक नगरीय मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, या इनमें से सभी। तो 67 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेफिन्स किस नदी के किनारे स्थित है, ओहिया, या मिसिपिया, मिसिसिपी, या कोलोरेडो, या मिसोरी। तो यहाँ पे ना 68 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिसिसिपी, क्या हो जाएगा मिसिसिपी, करेक्ट आंसर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कलाहारी मरुस्थल अवस्थित है एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, या ऑस्ट्रिया में। तो कलाहारी मरुस्थल अवस्थित कहाँ है, तो 69 का करेक्ट आंसर आपसे क्या बताएंगे, अफ्रीका में, क्या है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी क्या है, शिलांग, इम्फाल, गंगटोक, या दिसपुर। तो मणिपुर, दिसपुर, क्या हो जाएगा मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगा, तो इम्फाल हो जाएगा, दिसपुर नहीं होगा, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगा, तो इम्फाल हो जाएगा। तो 70 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं, यानी भूगोल के पूरे 70 प्रश्न का राइट आंसर जानने की कोशिश किया। एक दो प्रश्न हो सकता है गलती हुआ, तो आप सभी उसका आंसर है ना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम उसका आंसर पिन कर दूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, सबसे पहले 20 लॉन्ग सब्जेक्ट यानी शॉर्ट से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको यानी 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, या जिसमें से आपको है ना केवल 10 प्रश्नों का आंसर बनाना रहता है। ये सारा जितने भी प्रश्न है लगभग हमारे जो टॉपर नोट्स बनाकर दिया गया है उसी नोट्स से। तो जो छात्र अभी तक नोट्स नहीं प्राप्त किए, नोट्स प्राप्त कर लीजिए, 45 दिन बचा हुआ है, नोट्स प्राप्त कर लीजिए। वहां से आप सभी इस सारे प्रश्न का आंसर सही लगा सकते हैं, सही लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन का यानी 6 गो क्वेश्चन पूछा, जिसमें से आपको 3 गो प्रश्न का जवाब देना है, तो वो भी सारा क्वेश्चन लगभग नोट्स से ही है। तो आप सभी नोट्स को प्राप्त कर लीजिए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप सभी हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी
किसी भी प्रॉब्लम के लिए कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, ठीक है। नोट्स के लिए, सब कुछ के लिए आप सभी हमारे इस नंबर पे संपर्क करके सभी कुछ प्राप्त कर लीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कोई आपका राय या कोई सजेशन हो तो आप सभी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसकी सुधार करूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।